यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और प्राकृतिक तत्वों का विभाग कम चर्चा में आना चाहिए। परम तत्व जो परमात्म तत्व है उसका वर्णन, उसकी चर्चा, उस पर विश्लेषण, अध्ययन, मनन विशेष होना चाहिए। तो तीर्थ में जाने से हम लोगों को उन संतों का संग मिलता है, उनके बीच में जो कथाएं होती हैं वो सुनने को मिलती हैं। तो कथा सुनने से क्या होता है? बोले कथा सुनने से आपसे पूछा जाए कि साबुन लगाने से क्या होता है? अरे बोले कपड़े की और देह की मैल छट जाती है, गंदगी दूर हो जाती है। तो इसी तरह से कथा का श्रवण करने से भीतर की मैल छट जाती है, हृदय साफ सुथरा हो जाता है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि ही स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। हे विप्रो, हे महर्षियों, जो शुश्रूषु होता है, जो श्रद्धालु शुश्रूषु होता है, शुश्रूषु माने जो सुनने की इच्छा रखता है भगवान के बारे में, अपने बारे में, हम क्या हैं, हमारा प्रभु वो क्या है, कैसा है, हमारे उसके बीच में कोई संबंध है क्या, और संबंध है तो उसका निर्वाह कैसे करना चाहिए, इन सारी बातों को सुनने की जो इच्छा रखता है उसको शुश्रूषु कहते हैं। और शुश्रूषु व्यक्ति सीधे सीधे नहीं सुन सकता है, उसको पहले जिनसे सुनना है उनकी सेवा भी कुछ करनी होती है। तो सेवा शुश्रूषा दोनों का एक साथ बहुत लोग प्रयोग करते हैं। सेवा शुश्रूषा, सेवा माने उनकी रुचि के अनुसार बरतना, और शुश्रूषा सुनने की इच्छा। तो जो कोई श्रद्धालु संतों से इन सब भगवान की कथाओं के संबंध में सुनने की इच्छा रखते हैं, रुचि रखते हैं, वो तीर्थों में जाते हैं। तीर्थ जहाँ संत रहते हैं वो तीर्थ है। जहाँ भगवान ने बहुत बढ़िया बढ़िया लीलाएं की हैं वो तीर्थ है। आपका बक्सर भी बहुत बढ़िया तीर्थ है। यहाँ श्री वामन भगवान ने दीर्घ काल तक तप किया। जब वामन भगवान ने जन्म लिया यहाँ, वामन भगवान ने दीर्घ काल तक तप किया। यहाँ श्री प्रजापति कश्यप जी ने और अदिति माता ने भी तप किया। यहाँ श्री विश्वामित्र बाबा ने तप किया। यहाँ गौतम ऋषि का आश्रम, यहाँ उद्दालक ऋषि का आश्रम, ये बहुत बड़ा तीर्थ है, ये साधारण तीर्थ नहीं है। इसलिए इसका नाम पड़ गया सिद्धाश्रम। इन संतों के भजन से ये स्थल सिद्ध है। जो अनुभवी लोग आते हैं वो अनुभव पाते हैं, कहते हैं कि भाई बहुत पुनीत स्थल है, हमें यहाँ बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ हुई। तो पुण्य तीर्थ में जाते हैं, क्योंकि पुण्य तीर्थ में वहाँ भगवान की कथा होती है संतों के बीच में। तो कथा सुनने से क्या होता है? बोले शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ह्य भद्राणी विधुनोति स्वरित सताम। भगवान अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में कथा के रास्ते से, कथा के माध्यम से, कथा के जरिए, कानों के रास्ते से हृदय में प्रवेश करके साकार हो जाते। आपके बबुआ कहीं बाहर नौकरी कर रहे हैं, आप किसी दूसरे उलझन में उलझे हुए हैं, और आपके सामने कोई चर्चा कर दे कि और बबुआ आजकल कहाँ बाणो, बताइए बबुआ का ध्यान आएगा कि नहीं मन में? हमारे बबुआ कैसे हैं, कहाँ होंगे, किस तरह से होंगे? तो चर्चा करने पर ध्यान आता है। तो भगवान कथा सुनने वालों के हृदय में कानों के रास्ते से सगुण साकार होकर के प्रवेश करते हैं, और जिनके हृदय में भगवान स्थित हो जाते हैं सगुण साकार रूप में, वहाँ हृदयंतस्थो ह्य भद्राणी विधुनोति सुहृद सताम। सज्जनों के सुहृद, सज्जनों के सुहृद मने निष्पक्ष और निष्काम रूप से उनका कल्याण करने की इच्छा रखने वाले जो परम सुहृद भगवान हैं। किसके? सताम, सज्जनों के। तो क्या दुर्जनों का ये अनहित चाहते हैं? ना,
भला तो उनका भी चाहते हैं, लेकिन उनका भला चाहने पर भी जब तक वो लोग अपना भला नहीं चाहेंगे तब तक क्या होगा। इसलिए जो अपना भला चाह रहे हैं, औरों का भी भला चाह रहे हैं, सबका भला करो भगवान, सबका सब पर कृपा करो भगवान, सबका सर्वविधि हो कल्याण, ऐसे सज्जन लोग जो हैं उनके हृदय में भगवान कथा के रास्ते से, कथा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं। और हृदय में प्रवेश करके अभद्राणी विधुनोति, अभद्राणी माने अमांगलिक तत्व, गंदगी जो मन में पहले से घुसी हुई है, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति राग, किसी के वस्तु के प्रति लोभ, ये सब मन के भीतर की गंदगी है। तो इस गंदगी को भगवान विधुनोति, उसको समाप्त कर देते हैं। और जैसे आप लोग झाड़ू से कमरा बाहर करके और कचरा को बाहर फेंक देते हैं, कमरा झक चमकने लग जाता है, ऐसे ही भगवान हृदय में आते हैं तो हमारे हृदय में जो कुछ कचरा होता है उसको बाहर कर बाहर फेंक देते। हृदयंतस्थो ये भद्राणी विधुनोत्सुरताम। फिर जब भीतर की गंदगी, गंदे गंदे भाव जब निकल जाते हैं तब क्या होता है, बोले नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जब हृदय का कचरा निकल जाएगा तो भागवत का सेवन होगा, भागवत ग्रंथ का भी और भागवत पुरुष संतों का भी, भक्तों का भी सेवन होगा। तो उससे क्या होगा, बोले भगवत उत्तम श्लोके, उत्तम श्लोक जो भगवान हैं उनके प्रति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी माने निष्ठा से युक्त, पक्की श्रद्धा, पक्का विश्वास, उसको निष्ठा बोलते हैं। तो निष्ठा से युक्त भक्ति जम जाएगी हृदय में। और फिर क्या होगा, जब निष्ठा से युक्त भक्ति हृदय में जम के रहेगी, तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्चये चेत एतैरनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तब तमोगुण और रजोगुण नहीं रहेंगे। जैसे कमरे में आपके अंधेरा था और किसी ने ला करके बत्ती रख दी, प्रकाश दे दिया, तो अब उसमें अंधेरा रहेगा? बत्ती कमरे में आते ही अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति हृदय में आते ही तमोगुण, रजोगुण इत्यादि का जो अंधकार है वो भी दूर हो जाता है। और फिर इन सबों से जब रहित हृदय हो जाता है तो स्थितम सत्वे प्रसीदति, सत्व में स्थित होकर के वो प्रसन्नता को प्राप्त होती है वो आत्मा। और आत्मा के प्रसन्न होने पर एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, भगवत भक्ति के योग से, भगवत भक्ति के योग से जिसका चित्त प्रसन्न हो गया तो उसके चित्त में भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, उसके हृदय में भगवत तत्व का विशिष्ट ज्ञान हो जाता है, अनुभव होने लग जाता है। वो व्यक्ति मुक्त संग हो जाता है। मुक्त संग माने सब तरह की आसक्ति से रहित हो जाता है। कहीं उसके मन का लगाव नहीं रहता है, न खैनी में, न बीड़ी में, न पान में, न जर्दा में, न सिगरेट में, न स्त्री में, न बच्चे में, न नौकरी में, न कुर्सी में, न बैंक में, न बैलेंस में। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। न जगह जमीन में, कहीं नहीं, वो मुक्त संग होता है। मुक्त संग माने जिसकी कहीं आसक्ति नहीं, जिसका कहीं लगाव नहीं होता है। और मुक्त संग होने पर और उसके अंतःकरण में भगवत तत्व का विशिष्ट ज्ञान हो जाता है। और भगवत तत्व का विशिष्ट ज्ञान अंतःकरण में होते ही भगवान सगुण साकार रूप में स्थित हो जाते हैं। और जब हृदय में भगवान का साक्षात्कार हो जाता है तब विद्यते हृदय ग्रंथि, उसके हृदय में अविद्या की जो ग्रंथि माने गांठ पड़ी हुई है, शरीर के प्रति मैं और शरीर से संबंधित व्यक्ति और पदार्थों के प्रति मेरा, ये अविद्या की ग्रंथि है।
तो ये ग्रंथि छूट जाती है, भेदन हो जाता है इस ग्रंथि का। गांठ अब कितना भी मजबूत गांठ पड़ी हुई हो, ऐसे हाथ से नहीं खुलती हो, तो कहते हैं चक्कू से काट दो। चक्कू से, तेज धार वाले चक्कू का प्रयोग करेंगे तो गांठ कट जाती है, गांठ कट जाती है। ऐसे ही हृदय की जो अविद्या रूपी ग्रंथि है, गांठ है, वो कट जाती है। कैसे? भगवान हृदय में आकर के अपना अनुभव करा दिए। बस विद्यते हृदय ग्रंथि और छिद्यन्ते सर्व संशया। जब तक हृदय की गांठ नहीं खुली है तब तक बड़े बड़े संशय, कहा जाने भगवान है भी कि नहीं है, हैं तो कैसन है। कोई कहता है कि भगवान कौन होता है, तुमने देखा है भगवान को? अरे झुट्ठो झुट्ठो भगवान भगवान। अब उनके बहकावे में कोई किसी ने आके कह दिया राम 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 कह रहे हो, राम राम कहने से क्या होता है? मिश्री 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 कहोगे तो मुंह मीठा हो जाएगा। ऐसा तर्क लेकर के लोग आते हैं, अब बड़े बड़े संशय मन में होने लग जाते हैं। पता नहीं, हमने दीक्षा तो ली थी, लेकिन हमारा मंत्र जो है वो ठीक हमको याद हुआ है कि नहीं, कहीं गलत तो नहीं याद हो गया, उसका अर्थ हम ठीक से समझ पाए हैं कि नहीं। बहुत तरह के संशय सब आते रहते हैं। वहाँ हमने ऐसा सुना था और वहाँ ऐसा सुना था, ये दोनों दो तरह की बात कह रहे थे, उनका कहना ठीक है कि इनका कहना ठीक है। इस तरह से बहुत तरह के संशय मन में आते रहते हैं। लेकिन ये कब तक? जब तक हृदय में भगवान सगुण साकार होकर के और अपना साक्षात्कार नहीं करा देते हैं। और जब भगवान हृदय में आ गए उसके बाद बस विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सभी संशय का छेदन हो जाता है। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके कर्म जो हैं वो क्षय को प्राप्त होते हैं। कर्म बंधन के कारण बनते हैं। तू हमरा के एगो गाड़ी दे रहा तो हम तोहरा के 5 गो गाड़ी दे। तू हमरा पर माटी के ढेला फेंक ले रहा तो हम तोहरा पर पत्थर पटक दे। अभी ढेला फेंकना और गाड़ी देना कर्म है। तो ये तो हम नहीं सोचे कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं, हम किसी को गाड़ी देने जा रहे हैं, तो सोचना चाहिए कि तो वो भी गाड़ी देगा। हम किसी को मारने जा रहे हैं तो वो भी हमको मारेगा। अब मारामारी होगी उसके बाद फिर और तमतमाएंगे लोग, तो वो गोली बंदूक निकाल के लाएगा तो ये भी इधर से गोली बंदूक निकाल के लाएगा, बंदूक चल जाएगी, किसी की हत्या हो जाएगी तो पकड़े जाएंगे, केस चलेगा, मुकदमा चलेगा, वकील मुख्तार के पीछे। अब एगो ढेला फेंकने के कारण, एगो गाड़ी देने के कारण देखिए कहाँ से कहाँ तक जीव पहुंच गया। ये कर्मों का बंधन है। लेकिन ये कर्मों का बंधन किसका तांता लगा रहता है? जो भगवान से दूर रह करके और संसारिकता में फंसता है। और जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है उसके क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, ऐसे वैसे अनाप शनाप कर्मों में ये प्रवृत्त होता ही नहीं है। इधर उधर के कर्म में, गाली गलौज में जाएगा ही नहीं। जब नहीं जाएगा तो इसके द्वारा ऐसे गलत कर्म बनेंगे नहीं, और जब गलत कर्म बनेंगे नहीं तो फिर कर्म का बंधन होगा नहीं। कर्म का बंधन बड़ा भारी बंधन है। इस पर एगो उदाहरण देकर के आपको निवेदन करें, बात समझ में आ जाएगी। कर्म का बंधन जन्म जन्म तक पीछा करता है। एगो अच्छे घराने का बढ़िया लड़का बीए पास हो गया था, बड़ा सुंदर, बड़ा नौजवान, लेकिन महा आलसी, महानिकम्मा, और वैसे ही घूमता रहता था, छिछियाता फिरता था। कोई मिल जाते तो कहते कि एक कप चाय पिला दीजिएगा। दुकानदार, भैया कोई एक कप चाय पिला दो, ले पैसा ले। अब एक कप चाय पिला दिया गया। तो किसी को देखा कि वो बीड़ी सुलगा रहे हैं, कहा कि एक बीड़ी हमको भी दीजिएगा। किसी को देखा कि खैनी ठोक रहा है तो कहता है कि खैनिया में से तनी हमरों के दिया जाए। ऐसे लोगों को परेशान करता था। एक सज्जन को उसके प्रति दया आई,
जानते थे कि ये अच्छे खानदान का है, और ये आलस के मारे, प्रमाद के मारे ये बिगड़ा हुआ है। अगर इसको कोई काम पकड़ा दिया जाए तो हो सकता है संभल जाए। तो डांटा उस सज्जन ने प्रेम के मारे, इतना बढ़िया कुल खानदान में जन्म लेकर के, अरे एक कप चाय पिला दीजिए ना, जरा माचिस है, माचिस। क्या इसे भिखमंगी करते फिरते हो? तो बोला कहा करे साहब नौकरी नहीं लगी। अरे नौकरी नहीं लगी तो कोई धंधा करो। तो सर कहा भाई धंधा करने में तो पूंजी लगानी पड़ती है। बोले हाँ चल हम पूंजी खर्च करते हैं, अगर तेरी जिंदगी बन जाए तो हम पूंजी खर्च करते हैं। 50,000 रुपया दे दिया उसके लिए, ले एगो दुकान खोल दे, सागे सब्जी का दुकान खोल दे, चिवड़े गुड़ का दुकान खोल दे, सतुए का दुकान खोल दे, जो भी बने कोई दुकान खोल दे। देखो अगर भाग्य ने साथ दिया, दुकान चल पड़ी, तो हो सकता है कमाई अच्छी हो जाए। अब उसने डांट सुनी, संस्कार अच्छा था, तो उसने उनके कहने से दुकान खोल ली। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दुकान खोली और दुकान चल गई, बहुत बढ़िया चल पड़ी, अच्छी बिक्री होने लग गई। खरीदते समय में मंदा भाव था, अब बेचते समय तेजी आ गई, अच्छा मुनाफा हुआ। अब वो 50,000 के बदले में 50 लाख का आदमी हो गया, 50 करोड़ का आदमी हो गया। बढ़ता गया बढ़ता गया। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। भाग्य ने साथ दिया, बहुत करोड़पति हो गया। असंजोग से जिस व्यक्ति ने उसको 50,000 दे करके मदद की और इस स्थिति में पहुंचाया, तो उस व्यक्ति के यहाँ गरीबी आ गई। तो पासा बदलता रहता है। समय परे नर क्या करे, समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े और किसी समय की रात। ये बेचारे का पतला हल्का दिन आ गया। बस अब इसने सोचा कि उसको 50,000 रुपया दिया था, अब तो उसकी यहाँ अच्छी संपत्ति है। तो गया वो सज्जन, गए, बोले कि भाई हम आजकल कुछ तंगी में आ गए हैं, खर्चा वर्चा नहीं जुटा पा रहे हैं, हमको कुछ सहयोग कर दीजिएगा। तो कहता है कहाँ के रहने वाले हो? अरे तुम खैनी और बीड़ी और चाय मांगते फिरते थे, हमने 50,000 रुपया तुमको दे करके मदद की और आज तुम करोड़पति कहला रहे हो, तो तुम हमको पहचानते भी नहीं हो। चलो चलो हटो यहाँ से, हमारे यहाँ से दुनिया ले जाती है, इनके यहाँ से हम कर्जा लेने जाएंगे। जानबूझ करके पहचानते हुए फटकार दिया, जाओ जाओ। और वहां के 2-4 और लोगों से बेचारा वो कहने लगा, देखिए साहब हमने इनकी इतनी मदद की और ये हमको फटकार रहे। तब तक हम नौकरों से कहा है देखो दुकान के सामने से धक्का देकर के हटाओ, यहाँ से हटा दिया। अब वो बेचारा करा, ये दुनिया ऐसी है क्या? ऐसे लोगों की मदद करने से क्या यही फल मिलता है? धक्का मिलता है। अब क्या करता बेचारा, इसी हुक के कारण उसकी मौत हो गई। और अब यह है कि मरते समय उसी सेठ को, उसी को जो करोड़पति हो गया है, जिसकी मदद करी थी, उसी की याद करते करते ये शरीर छूटा इसका। और इसने शरीर छोड़ने के बाद चूंकि उसी की याद करता शरीर छूटा था, इसलिए उसी के यहाँ बेटा बन करके पैदा हुआ। और रहा होगा कोई पूर्व का कर्म ऐसा, उसको ऐसी बीमारी जन्मते ही हुई कि उस बीमारी के लिए अब एक ही बेटा उसको, और वो भी ज्यादा उम्र में, बड़ा प्यार। लेकिन अब प्यार करके क्या करोगे? बबुआ को ऐसा बीमारी हो गई है कि इसमें तो YouTube चैनल
श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत खर्च हो जाएगा। सो महाराज 50 लाख से ज्यादा जब खर्च हो गया सूद उद जोड़ करके, तब एक दिन वो बछवा कहता है, लाला जी मुझे पहचानते हैं? तो वो समझा कि इसको बाई उपट गया, हम अपने बेटा को नहीं पहचानेंगे, ये ऐसा क्यों पूछ रहा है? कहा कि हाँ बबुआ तुम हमारे बबुआ हो, हम तुम्हारे बाबूजी हैं। फिर बोले अब न बबुआ बने हैं, अब न आप हमारे बाबूजी बने हैं, इसके पहले हम क्या थे आप नहीं न पहचानते हैं? मैं बता देता हूं, मैं वही सेठ हूं जिसने आपको खैनी और बीड़ी और चाय मांगते समय 50,000 रुपया देकर के मदद करी थी। और हमको जब संकट पड़ा हम मांगने गए, आप करोड़पति हो चुके थे। अगर 50,000 का सूद जोड़ करके हम 50 लाख दिए थे, आप 10 लाख भी दे देते। अरे साहब आपने हमारी मदद करी है, आपके लिए क्या कहना, तो भी तो आपका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आपने मुझे फटकार दिया, धक्का देकर निकलवा दिया। मैं वही हूं, आज उस कर्ज को चुकाने के लिए मैं आपका बेटा बनकर के आया था, और जितना मैंने दिया था सूद समेत मैंने चुका लिया, दवा दारू के बहाने आपका इतना खर्चा करा लिया। अब मैं चल रहा हूं लाला जी, राम राम। ये घटी घटना है। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में एक बहुत बड़े भजनोपदेशक हुए हैं मास्टर नत्था सिंह जी, उन्होंने इस घटना का वर्णन किया है। ये उनकी अनुभव की घटना है। इसका नाम है कर्म का बंधन। उस समय 50,000 लेकर के और नहीं चुकाया, फटकार दिया, जा जा ले लो बानी तो ना देव का करबो, जा जोन मन में आवे तो कह लियो। तो आया बेटा बन करके ले गया। ये कर्म का बंधन है। कर्ज लिया और नहीं चुकाया तो एक कर्म उसके द्वारा बन गया ऐसा, इसका बंधन उसको बांधे रहेगा, और वह देने वाला भी उसके साथ बंधा हुआ है। चुकाने के लिए उसको जन्म लेना पड़ा। तो ये सभी बातें ढीली पड़ जाती है बंधन अविद्या की, चाहे भ्रम वाली गांठ हो या संशय वाली गांठ हो या कर्म बंधन वाली गांठ हो, ये सारी गांठ खत्म हो जाती है। कब? यदि भगवान की भक्ति करते करते हृदय तमोगुण रजोगुण धुल करके शुद्ध सत्व में अंतःकरण हुआ और उसमें भगवान ने अपना अनुभव करा दिया, तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। कब? बोले कि दृष्ट एवात्मनीश्वरे एवं प्रकारेण आत्मनि ईश्वरे दृष्टे। अपने आत्मा में ही, अपने अंतःकरण में ही यदि वह आत्मा, वह परमात्मा दृष्ट हो गया, दृष्ट माने अनुभव में आ गया, देखा गया, तो कहते हैं कि उसके हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, उसके संशयों का छेदन हो जाता है और उसके सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। और उसका कर्जा जो रह गया है वो अगर आपने भगवान की भक्ति की और कर्जा न चुका सके तो ठाकुर जी कहते हैं कि उसकी तरफ से उसका कर्जा मैं चुकाऊंगा, लेकिन उसको अब जन्म मरण के चक्कर में नहीं रहने दूंगा। नरसिंह जी की हुंडी भगवान ने चुकाई कि नहीं चुकाई? मेरे भक्त के ऊपर कर्जा होना नहीं चाहिए, और अगर हुआ तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं चुकाऊंगा, वो मेरी जिम्मेवारी है। ठाकुर जी सारी जिम्मेवारी लेने को तैयार रहते। अरे साधारण नौकरी सरकारी लगती है तो वहाँ आपको वेतन मिलता है, ग्रेच्युटी मिलती है, बोनस मिलता है, प्रोविडेंट फंड की रकम जमा होती है, आगे चल करके पेंशन मिलती है, फ्री क्वार्टर मिलता है,
और यात्रा की सुविधाएं टीए और डीए मिलता है। तो जब ये साधारण सरकार इतना देती है तो क्या वो सुप्रीम सरकार जो परम समर्थ, परम शक्तिमान, परम दयालु, परम कृपालु है, वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा? आप भजन करते जाएंगे और वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा? आपका सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन आप उस तरह से उनके चरणों में समर्पित हो तो सही। आप नरसिंह जी की तरह, आप कबीरदास जी की तरह, आप रैदास जी की तरह, आप जनक जी की तरह, आप अम्बरीश जी की तरह, आप मीराबाई की तरह, आप सबरी माता की तरह उनके चरणों में समर्पित हो तो सही। करके देखो, सारी तुम्हारी जिम्मेवारी भगवान निभाएंगे। ये क्रम है, यही क्रम यहां अनुलोम भाव से क्रम बताया गया है। पहले श्रद्धा, इसके बाद शुश्रूषा, उसके बाद फिर संतों तक पहुंचना, उनकी सेवा, और उसके बाद कथा। कथा सुनते सुनते हृदय के अभद्र अमांगलिक कूड़ा कचड़ा का निवारण, इसके बाद हृदय में सत्व का आविर्भाव, भगवान की भक्ति, और भक्ति के प्रभाव से हृदय में भगवान, और भगवान के आते ही सारी समस्या हल। ये क्रम है, ये अनुलोम भाव से क्रम बताया गया है। अब विलोम भाव से क्रम लीजिए रामचरितमानस में। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। आप संतों के यहाँ नहीं जाइएगा तो कथा नहीं मिलेगी। घर बैठे कौन आपको कथा सुनाता फिरेगा? इसलिए संतों के यहाँ होने चाहिए संत, सही अर्थ में संत। संत किसको कहते हैं? संत में कोई सींग और पूंछ होती है थोड़े। संत का लक्षण बताया गया है, इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमला कंत। हरि को भजन साधु की सेवा, सब प्राणिन पर दाया, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, विष सम देखे माया। सहनशील आशय उदार अति, धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, गही अनन्य व्रत एकी। इंद्रिय जित अभिमान न जाके, वो करे जगत को पावन। तो कहते हैं कि भगवत रसिक तास की संगति, तीनों ताप न सावन। ऐसे संतों की संगत मिल जाए तो तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। हाँ, संत वेश में सन्यासी बनकर के अगर रावण आ गया है तो उससे तो खतरा हो सकता है। साधु बनकर के काल नेमी अगर बैठ गया है हमारे रास्ते में तो उसको तो पहचानना पड़ेगा हनुमान जी की कृपा से। एक बार पटना में, मैं पटना सिटी की ओर जा रहा था या पटना सिटी से आ रहा था, हमारे साथ सूरजगढ़ा वाले दादा थे। तो हम दोनों को तिलक लगाए देख करके, हम लोग वो 4 सीट वाले 3 व्हीलर पर बैठे हुए थे, ऑटो रिक्शा पर। हम लोगों को तिलक देख करके, और पीछे जो लोग बैठे थे, आगे शायद आगे वही लोग बैठे होंगे, हम लोग पीछे बैठे। तो एक दूसरे की ओर पीठ हो जाती है। तो हम लोगों को सुना करके अद्दू जो आगे बैठे थे आपस में बात करने लग गए। आज अखबार में देखा था, दिल्ली में एक साधु की पोल खुल गई, एक साधु की पोल खुल गई। हम लोग कुछ नहीं बोले, बतिया रहे हैं आपस में, बतियाने दो, हमको उससे क्या लेना देना। लेकिन फिर बार बार जब उसी तरह की बात, YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।